हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है नेसेसरी पार्टीज के ऊपर, प्रॉपर पार्टीज के ऊपर। मिस जॉइंडर क्या होता है और नॉन जॉइंडर क्या होता है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेसेसरी पार्टीज होती क्या हैं। तो नेसेसरी पार्टीज वो होती हैं जिनके बिना, मतलब विदाउट होम, जो कोर्ट है वो डिसाइड नहीं कर सकती किसी भी केस को। अब अगर इनके बिना जो है कोई भी ऑर्डर जो है वो पास किया जाएगा तो वो यूजलेस होगा और इनवैलिड होगा। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो इजी समझ में आ जाएगा। मान लो ए एंड बी जो है वो एक जगह के ऊपर, एक लैंड के ऊपर लड़ाई चल रही है, उनकी एक केस चल रहा है। बट वो जो जगह है, वो जो जमीन है वो किसके नाम पर है? सी के नाम पे। तो सी जो है, सी जो रियल ओनर है, वो उस केस का पार्ट ही नहीं है। तो जो केस, अगर कोर्ट उस केस को डिसाइड भी कर देती तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो सी का जो है उस केस में पार्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो उस सी पर्सन के लिए हम क्या बोलेंगे कि वो जो पर्सन सी है वो नेसेसरी पार्टी है इस केस की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर पार्टीज। तो प्रॉपर पार्टीज क्या होती हैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। समवन हुज प्रेजेंस हेल्प द कोर्ट टू सेटल ऑल एस्पेक्ट ऑफ केस फुली। मतलब किसी की हेल्प, जो भी वो पर्सन होगा जिसकी हेल्प से जो हमारा कोर्ट है वो केस के सारे एस्पेक्ट को फुली तरीके से सेटल कर सकता है। बट अगर मान लो उसकी प्रेजेंस नहीं भी है तब भी जो कोर्ट है वो तब भी केस को डील कर सकता है, तब भी केस को डिसाइड कर सकता है। उसकी जो प्रेजेंस है वो एब्सोल्युटली नीडेड नहीं है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लो जो बिल्डिंग का ओनर था, वो जो उसका जो किराएदार है, जो भी टेनेंट है, उसको निकालना चाह रहा है उस फ्लैट से। तो जो टेनेंट की वाइफ है वो यहाँ पे प्रॉपर पार्टीज हो सकती है, बट वो नेसेसरी पार्टी नहीं है। नेसेसरी पार्टी कौन है यहाँ पर? टेनेंट की, मतलब क्योंकि वही उसको निकालना चाह रहा है, बिल्डिंग ओनर टेनेंट को निकालना चाह रहा है। लेकिन टेनेंट की वाइफ भी अगर हो जाती है तो जो केस है उसको सारे एस्पेक्ट जो हैं केस के वो आसानी से सेटल हो सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर उसकी वाइफ नहीं है केस में, या उसकी वाइफ को केस का पार्टी नहीं बनाया गया, तब भी जो केस है वो उसे डिसाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मिस जॉइंडर। अब ये मिस जॉइंडर क्या होता है? तो मिस जॉइंडर ये होता है कि जब आप किसी ऐसे पर्सन को केस में शामिल कर लो जिसका उस केस से कोई भी लीगल लिंक या इंटरेस्ट है ही नहीं। मान लो कोई केस चल रहा था ए एंड बी के बीच में। अब आपने उस सी पर्सन को उस केस में डाल दिया। अब सी पर्सन का तो कोई लेना देना है नहीं, केस किसके बीच में चल रहा है? ए एंड बी का। एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो जो एक्स है वो वाई को स्यू करता है कोई लोन के लिए। अब एक्सीडेंटली क्या होता है, उस केस के अंदर जो भी ये केस चल रहा था एक्स एंड वाई के बीच में, एक्सीडेंटली आपने जेड को इन्वॉल्व कर लिया उस केस में एज ए डिफेंडेंट। अब भाई जेड का तो कोई लेना देना है नहीं। जो मैटर चल रहा था वो किसके किसके बीच में चल रहा था? एक्स एंड वाई के बीच में। तो यहाँ पे जो जेड पर्सन है वो मिस ज्वाइंट हो रहा है, वो गलती से वो उस केस का पार्ट बना दिया गया है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी? उस जेड पर्सन को उस केस से निकाल देगी और जो भी प्रोसीडिंग है बिटवीन एक्स एंड वाई उसको कंटिन्यू करेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन जॉइंडर। नॉन जॉइंडर क्या होता है? नॉन जॉइंडर वो पर्सन है जिसका एक केस में होना मस्ट है ताकि जो डिसीजन है उसे कंप्लीट किया जा सके। इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो कोई एक फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, जो उसके अंदर जो भाई है वो उस केस में शामिल ही नहीं किया जाता। तो यहाँ जो भाई है वो केस के लिए नेसेसरी पार्टी है, बिना उसके जो केस है वो उसे डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो वो हो गया नॉन जॉइंडर। तो ये था आज का हमारा सेशन। इस चीज़ के ऊपर था आज का हमारा सेशन। सबसे पहले कि नेसेसरी पार्टीज़ क्या होती हैं, उसके बाद प्रॉपर पार्टीज़ क्या होती हैं, फिर आपका मिस जॉइंडर क्या होता है, एंड नॉन जॉइंडर क्या होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।
Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.